स्वागत है आज फिर से आपका। और आज हम करेंगे संप्रदान कारक। इससे पहले हमने क्या कुछ कर लिया कारक के अंतर्गत, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। तो आज हम करेंगे संप्रदान कारक। इसकी विभक्तियां कौन कौन सी हैं? को और के लिए। तो को विभक्ति और के लिए दोनों को ही आज हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए संप्रदान कारक की परिभाषा किसे कहते हैं। कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करे वह क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। देखिए उदाहरण, राम सीता के लिए फल लाया। किसके लिए? सीता के लिए। तो सीता क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगी। राम ने गरीब को कपड़े दिए। अब पेपर में अगर ये आ जाता है फटाफट क्या करके आते हैं हम? कर्म कारक। ये किसका आंसर हो जाएगा? कर्म कारक का। नहीं, ध्यान में रखना है कि यह किसका है आंसर? को यहाँ पर किसके लिए आया है? संप्रदान कारक। यहाँ ये क्या है? संप्रदान कारक है। अब समझने वाली बात देखें, मैं सेम एक एग्जांपल और लिख रही हूं। राम ने धोबी को कपड़े दिए। धोबी को कपड़े दिए। यहाँ है कर्म कारक, यहाँ है कर्म कारक। अब समझना ये है कि यहाँ संप्रदान क्यों और यहाँ कर्म क्यों। तो अंतर हमें पता करना है। अंतर पता करने के लिए एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जहां व्यापार या लेन देन हो, व्यापार या लेन देन हो। देखो, धोबी को कपड़े देंगे तो बदले में हमें, जब वो धोबी प्रेस करके धोकर प्रेस करके लाएगा तो हमें बदले में क्या देने पड़ेंगे? रुपीस देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम गरीब को कपड़े देते हैं तो क्या वापस उससे हम कुछ लेते हैं? नहीं। ध्यान में रखना है, जहां व्यापार और लेन देन हो वहां कर्म कारक, और जहां देकर कुछ ना लिया जाए, हालांकि वो आशीर्वाद स्वरूप हमें बेहद मूल्यवान आशीर्वाद हमें देकर चले जाते हैं, वो नहीं पैसा। मैंने कहा व्यापार और लेन देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। एक चीज उसको समझने का तरीका एक और भी देखें। देखिए संप्रदान, सम प्लस प्र प्लस दान। मूल शब्द क्या है? दान है। तो ध्यान में ये भी रखना है कि जहां पर कुछ दिया जाए, दान दिया जाए, वहां पर कौन सा आएगा? संप्रदान कारक होगा। आ गया समझ में? अब करेंगे हम अपादान कारक। इसकी विभक्ति क्या है? से अलग होने के भाव में, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव हो। एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल जो हमेशा बताया जाता है वो क्या एग्जाम्पल है? पेड़ से पत्ता गिरता है ना। यही एग्जाम्पल हर जगह पर बताया जाता है। तो यहाँ पेड़ क्या है? अपादान कारक है। तो चले, इसके अलावा अपादान कारक के अंतर्गत क्या कुछ आता है आज मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से समझना है हमें। इससे पहले मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए किस किस चीज में अपादान कारक होगा ये ध्यान में रखना है। जिससे घृणा हो, जिससे द्वेष हो, जिनसे सीखें, निकलना, डर या भय और लज्जा। और क्या हो जाएगा? लज्जा। इसके अलावा एक और है इसमें, वो है तुलना। जिससे
तुलना। जिससे घृणा, जिससे द्वेष, जिससे सीखे, जिससे निकले, जिससे भय, जिससे लज्जा और जिससे तुलना हो, वहां भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। ध्यान में रखना है। उदाहरण देखें, घृणा। सीता को गंदगी से घृणा है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें, हमें किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। सीता अपनी माँ से सिलाई सीखती है, ठीक है। निकलना, निकलने का उदाहरण देखें, गंगा गंगोत्री से निकलती है। डर, बालक शेर से डरता है। और देखें, लज्जा, सीता बड़ों से शर्माती है। तुलना, राम श्याम से लंबा है। ये सब किस में आ जाएंगे? अपादान कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। देखें, गंदगी से, किसी से, अपनी माँ से, गंगोत्री से, शेर से, बड़ों से और श्याम से, ये सभी क्या हैं? अपादान कारक कहलाएंगे। ध्यान में रखना है। आ गया समझ में? आगे हम करेंगे संबंध। आगे देखिए, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या आ जाएगा? का, के, की, रा, रे और री। इसमें क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जहां संज्ञा का संबंध प्रकट हो, वहां कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। देखिए, यह मेरी कार है, यह घर सीता का है, सीता गीता की बहन है। तो देखें, मेरी, ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है। मैं से मेरा बन गया, री जुड़ गई इसके साथ में, वो देखें, तो ये क्या होगा? संबंध कारक हो जाएगा। सीता संबंध कारक है और गीता संबंध कारक है। ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसान है। आगे करेंगे हम संबंध कारक के बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में देखिए, मैंने आपको बताया था मे पे पर वैसे होता है, लेकिन एक ध्यान होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पोइम याद करवाई थी, कर्ता ने को करण है, से करण बखान, संप्रदान को के लिए, अपादान से जान, काके की संबंध है, में पे पर अधिकरण, ठीक है। तो ये भी आएगा, या ध्यान में रखना है अपने को परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का हमें पता चले कि क्रिया का आधार क्या है, तो वहां कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। देखें, पक्षी डाली पर बैठा है, शेर जंगल में रहता है, पुस्तक मेज पे पड़ी है। अपन सिंपल भाषा में बोल देते हैं, साधारण भाषा में, कि मेज पे पड़ी है, उठा लो, है ना। तो वहां भी कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, मनुष्य अपने घर में सुरक्षित है। जैसा कि सबको पता है, कितनी जो कोरोना महामारी है इतनी ज्यादा फैल रही है, तो हमें कहाँ सुरक्षित रहना है? अपने घरों में सुरक्षित रहना है, ठीक है। इस पर मैं एक एग्जांपल और भी दे सकती थी आपको कि पक्षी पिंजरे में कैद है, तो
हमें 3-4 महीनों में ही एहसास हो गया है कि हम घर रहकर कितने ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, हमें बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस बीमारी से बचना है। इसी तरह से जिनके घर में भी आज पिंजरे में पक्षी है उसे आजाद जरूर करें। और इस चीज का हमें एहसास हो गया है कि हम बाहर रहकर आजादी का अनुभव करेंगे तो पक्षी का घर भी क्या है? आसमान है, उसे स्वतंत्र उड़ने दें, तो उसे पिंजरे में कैद नहीं रखें। लेकिन हमें घर में सुरक्षित रहना है। कब तक? जब तक इस महामारी से बचाव ना हो जाए। बस मैं अभी 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? अरे यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये देखिए मैं अभी 2 मिनट में आई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। आ गया समझ में सबको? आगे करेंगे हम संबोधन। संबोधन कारक, इसकी विभक्ति क्या है? हे, ओ, अरे। तो किसी संज्ञा पद से किसी को पुकारना है, किसी को सावधान करना है या किसी को आवाज लगानी है, संबोधित करना है, वहां पर कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। तो ध्यान में रखना है बच्चों कि संबोधन कारक हमेशा कर्ता का होगा, अर्थात संज्ञा का होगा। सर्वनाम का संबोधन नहीं हो सकता। इसीलिए संस्कृत में संबोधन कारक को स्वतंत्र कारक नहीं माना गया है। तो देखें, उदाहरण देखें। बच्चों इधर आओ, देवियों और सज्जनों, यहाँ हम संबोधित कर रहे हैं, आपका स्वागत है। हे भगवान, यहाँ हम ईश्वर को पुकार रहे हैं, हे भगवान इस महामारी से सबको बचाओ। तो ये होगा संबोधन कारक। तो बहुत से बच्चों, ये अपना आज का टॉपिक यहीं खत्म हो गया है। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। और ध्यान में रखना है सभी बच्चे अपना होमवर्क देखें। करना क्या है आपको? सभी बच्चों को सभी कारक, 8 कारक मैंने करवाए हैं, सबके 5-5 उदाहरण करके मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है? और उदाहरण सेम नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो मैंने ही करवाए हैं वही उदाहरण आप भी कर दोगे, नहीं, इनसे अलग उदाहरण होने चाहिए, ठीक है? आप सब ये करके मुझे चेक करवाओगे। और जो पहले 10 बच्चे होंगे उनका नाम मैं अगली वीडियो में लूंगी कि इन बच्चों ने अपना होमवर्क सबसे पहले चेक करवाया है। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।